कल के क्लास में एलसीएम का कॉन्सेप्ट सिखाए थे। वहाँ एलसीएम को जस्ट 2 से 3 सेकंड में फाइंड करना सिखाए थे। डिवीजन मेथड पुराना हो गया, फैक्टर मेथड पुराना हो गया, असली मेथड बताए थे। तो आज एचसीएफ में वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसका असली मेथड क्या है और किसी भी संख्या को देखकर सिर्फ एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो मेथड यहाँ पे बताएंगे। तो आपको लास्ट तक के वीडियो में बने रहना है और लास्ट में आपको देखना है, कमेंट करके बताना है कि वास्तविक में ये कॉन्सेप्ट हमको नया लगा, जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, सभी जगह लगेगा और क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर को सिर्फ देखकर अपने माइंड से बना सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहले हम लोग एचसीएफ का डिफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि डिफिनेशन आप अगर जानते हैं बढ़िया से, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर डिफिनेशन आप जान गए तो आपका आधा सफ़र वहीं पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि डिफिनेशन में ही सब कुछ रहता है। भले आपको डिफिनेशन कोई अच्छा से नहीं बताए, आप डिफिनेशन को अच्छा से नहीं पढ़े, वो अलग बात है, लेकिन हम समझते हैं कि डिफिनेशन जिसको अगर आता है तो आधा कहानी वहीं पे वो सीख जाता है और बाकी आधा एग्जाम्पल के साथ। तो पहले देखेंगे हम लोग डिफिनेशन और विद एग्जाम्पल प्रूफ के साथ ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एचसीएफ या जीसीडी, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ये बताता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, वही संख्या क्या होता है, मासा यानी महत्तम समावर्तक एचसीएफ होता है। ध्यान से पढ़ना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि संख्या 12 और 16 है, तो आप क्या करते हैं कि 12 से 16 में डिवाइड करते हैं, लिखते हैं 12 एकम 12, यहाँ पे 4 आया, 4 से 12 में और 3 चौके 12, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, यानी एचसीएफ मेरा लास्ट डिवाइजर जो हुआ 4 हुआ। ठीक है, आपका निकालना वास्तविक जेन्युइन है, लेकिन हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पे 12 है, 16 है, ठीक है। ये बताता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों संख्याएं में क्या कॉमन है, जो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 और 16 का अंतर जो है, डिफरेंस जो आ रहा है, 12 और 16 का डिफरेंस जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 4। अब यहाँ पे देखना है क्या 12 4 से कटता है, हाँ कटता है। 16 4 से कटता है, हाँ, तो इसका मतलब इसका है क्या है, एचसीएफ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 6 लेना है, 12 लेना है, 18। अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखेंगे पहले दोनों छोटा संख्या में 12 6 का अंतर कितना होता है, 6 है। अब 6 जो है से 6 को डिवाइड कर रहा है, इस 6 जो है से 12 को डिवाइड कर रहा है, 6 जो है से 18 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 6 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। 6 12 और 18 का एचसीएफ क्या है, 6 है। 6 के अलावा कोई भी बड़ी संख्या नहीं हो सकता है जो 6 को 12 को 18 को डिवाइड कर सकता है। इसलिए 6 12 और 18 के एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 होगा। अब यहाँ पे देखिए 12 और 16 है, 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, 4। यानी 4 के अलावा कोई भी बड़ा संख्या हो ही नहीं सकता है जो 12 और 16 को डिवाइड कर दे। ठीक है, 4 के अलावा आप ले लीजिए। 2 डिवाइड करता है, लेकिन 2 से बड़ा 4 है, यहाँ हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। ठीक है, बात यहाँ पे बड़ी से बड़ी है, यानी कि 4 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 12 और 16 को डिवाइड कर देता है। 4 के अलावा कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो 12 और 16 को डिवाइड करता है। दैट मीन्स वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 और 16 को डिवाइड करता है, 12 और 16 का एचसीएफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताएंगे कि देखिए यहाँ पे 12 15 18 21 का एचसीएफ आपको फाइंड करना है दोस्त। पहले दोनों छोटी संख्याओं का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, एचसीएफ का असली मेथड यही होता है कि जो भी दी गई संख्याएं हैं उसमें एचसीएफ का असली मेथड ये होता है कि जो भी दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं में 2 संख्या सबसे छोटी है, जो 2 संख्याएं सबसे छोटी है वो दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। अंतर से अगर सभी संख्या डिवाइड हो जाता है तो उसका एचसीएफ वही होगा, या तो अंतर का
कोई फैक्टर उस संख्याओं का HCF होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बता रहे हैं कि देखिए 12, 15, 18, 21 का HCF निकालना है। तो 12 और 15 यहाँ पे छोटी संख्या है, ये दोनों का अंतर क्या है, 12 और 15 का अंतर 3 आता है, डिफरेंस 3 है। अब 3 से सभी संख्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख रहे हैं कि 12 3 से डिवाइड है, 15 3 से डिवाइड है, 18 3 से डिवाइड है और 21 भी 3 से डिवाइड है। इसका मतलब 3 क्या है, इसका HCF है। अब यहाँ पे 15, 25 और 35, अब 15 और 25 का अंतर क्या है, 10 है। 15 और 25 का अंतर 10 है। अब देखना है कि ये अंतर जो आया 10 से सभी संख्या डिवाइड हो रहा है, नहीं, न 15 न 25 न 35 10 से डिवाइड हो रहा है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है। अब 2 से तो कोई डिवाइड नहीं होता है, 15, 25 और 35, लेकिन 5 से तीनों डिवाइड हो रहा है, 15, 25 और 35। इसका मतलब 5 इसका क्या होगा, HCF होगा। अगर 15 है, 25 है और 35 है, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो पहले दो छोटी संख्याओं का अंतर लेंगे, यानी 25 - 15 बराबर 10। अब 10 से 15, 25, 35 डिवाइड नहीं होता है, तो 10 का फैक्टर होगा 2 × 5। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 5 से सभी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 इसका क्या होगा, HCF होगा। तो वही बात हम बता रहे हैं कि HCF फाइंड करने के लिए जो भी दी गई संख्याएं हैं उनमें दो छोटी संख्या को पकड़ना है, दोनों छोटी संख्या का अंतर निकालना है, घटा देना है। घटाने के बाद देखना है कि सभी संख्या को विभाजित करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर में देखेंगे कि कौन सी संख्या उस संख्या को डिवाइड करता है, तो वही संख्या उस संख्या का क्या होगा, HCF होगा। जैसे यहाँ पे 20, 25 और 45 है, 20 और 25 का अंतर क्या होगा दोस्त, 5 होगा। अब 5 20 को भी डिवाइड करता है, 5 25 को भी डिवाइड करता है और 5 45 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब 20, 25 और 45 का HCF 5 होगा। अब 30 और 45 का अंतर क्या होगा, 15 होगा। अब 15 30 को भी डिवाइड करता है, 15 45 को भी डिवाइड करता है, 15 75 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब 30, 45 और 15 का HCF क्या होगा, 15 होगा। अब यहाँ पे 35, 75 और 95 है, अब HCF निकालना। अब देखिए HCF लिख के निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको HCF निकालना बिल्कुल पेन और पेपर से नहीं है, आपको सिर्फ देखकर कैलकुलेशन करके माइंड से निकालना है HCF। तो वो मेथड हम बता रहे हैं। कोई भी बच्चा इसको लगा सकता है, सब जगह लगेगा, चाहे बड़ा संख्या है छोटा संख्या। अब 35, 75 और 95 है, तो 35 और 75 का अंतर क्या होगा, 40। अब 40 तो डिवाइड नहीं करता है 35 को, ना 75 को और ना 95 को, सभी को डिवाइड करना चाहिए। तो 40 का फैक्टर क्या होता है, 40 का फैक्टर हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। अब यहाँ पे 8 भी जो है, 8 है 35 को डिवाइड ना करता है, ना 75 को ना 95 को, लेकिन 5 जो है 35, 75 और 95 को डिवाइड करता है। इसका मतलब इसका HCF 5 होगा, ठीक है। ये तो कॉमन वाला हो गया। और जिस संख्याओं में कॉमन नहीं मिलता है, जिस संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे देखिए अगर आपसे बोला जाए कि 16 और 25 का HCF क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 16 और 25 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर 25 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया, 48 हो गया, या तो 98, ठीक है। इस सब का HCF हम निकालेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। हम जान रहे हैं कि 25, 32 और 48, 98 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर रहेगा 25, 35, 40, 45, 100, तो इसका HCF क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ से कि 35 और 25 का अंतर 10 है, ठीक है। 10 से 40 कटता है, 100 कटता है, लेकिन 25 और 35 45 से नहीं कटता है। इसका मतलब 10 से HCF नहीं होगा, ठीक है। 10 का कोई फैक्टर जो होगा उसका HCF होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है। अब 2 से 40 डिवाइड होता है, 100 डिवाइड होता है, लेकिन और नहीं डिवाइड होता है। इसका मतलब 2 भी इसका HCF नहीं होगा, 5 होगा। 5 से 25, 35, 40, 45, 100 डिवाइड होता है, तो 5 इसका क्या होगा, HCF होगा।
तो आपको HCF इस प्रकार निकालना है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, वही उस संख्या का क्या है, HCF है। बहुत फाइंड करना आसान है। अब कोई भी संख्या उठा लीजिए, उसमें दो छोटी संख्याओं का अंतर लेना है, चाहे तो अंतर उसका HCF होगा या तो अंतर का कोई फैक्टर उसका HCF होगा। तो इस प्रकार आप कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। कल हम इसका LCM वाला कॉन्सेप्ट बताए थे कि सेकेंड में कैसे बना सकते हैं। LCM भी फाइंड करना बहुत आसान हम बताए थे कि जैसे 12, 15 और 18 का HCF फाइंड करना है तो उसमें सबसे 12 देखना है, 12, 15 और 18 का HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखना है कि 12, 15 में 3 का अंतर है, 3 12 को भी डिवाइड करता है, 3 से 15 डिवाइड है, 3 से 18 डिवाइड है, इसका मतलब 3 इसका क्या है, HCF है। तो HCF फाइंड करना बहुत आसान है। कोई भी नंबर अगर बड़ा बड़ा हम ले लें तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें कि 50 है, इधर 200 है, इधर 300 है, इधर 400 है और इधर 500 है, ठीक है। तो हम बताएं कि हमेशा दो छोटा संख्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर देता है। अगर आपको माइंड में क्लिक हो जाता है डायरेक्ट, 50 यहाँ एक ऐसी संख्या है जो 200, 300, 400, 500 को डिवाइड कर देता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होगा जो 50 को 200, 300, 400, 500 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। 50 के अलावा 50 इसको भी डिवाइड करता है, 300 को भी, 400 को भी, 500 को भी। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर यहाँ पे 25 भी ये सबको डिवाइड करता है, अरे 25 डिवाइड करता है, ठीक है, मानते हैं कि 50 को 200, 300 सबको डिवाइड करता है 25। तो 25 बड़ा संख्या ना है, 25 से भी तो बड़ा हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो बड़ा संख्या 50 है जो 200, 300, 400 को डिवाइड करता है। 50 से कोई बड़ा संख्या हो ही नहीं सकता है जो 50, 200, 300, 400 को डिवाइड कर दे। इसीलिए इसका नाम पड़ा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो दिया गया यहाँ पे 50, 200, 300, 400, 500 में 50 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो सभी को डिवाइड कर दे। इसका मतलब 50 उस संख्या का क्या है, HCF। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी HCF फाइंड करना है तो उसमें दो संख्या छोटी पकड़ना है, वो दोनों का अंतर लेना है। अंतर के बाद देखना है कि सभी संख्या उससे डिवाइड हो रहा है तो वही उसका HCF होगा। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसका कोई फैक्टर होगा जो उस संख्या को डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम देखें कि अंतर लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अंतर है, हम लेते 250 का, तो अंतर आता 150, ठीक है। अब 150 से सब डिवाइड नहीं है तो 150 को हम लिखते हैं 3 गुने 50, ठीक है, जो कि 50 आता। 50 यहाँ पे 50 को भी 200, 300, 400, 500 को डिवाइड है, इसका मतलब 50 क्या है, HCF है, ठीक है। अब इतना सरल भाषा में हम सटीक भाषा में बता रहे हैं कि हिंदी में, ठीक है। अब बच्चा इतना बोलने के बाद भी नहीं समझता है कि सर डिवाइड का मतलब क्या होता है। डिवाइड का मतलब होता है भाग देना, यानी पूरा पूरा विभाजित होना, डिविजिबल होना, ये आपको समझना है। तो आप इस प्रकार कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी आपको क्या करना है नहीं करना है आप पर डिपेंड करता है। यह आपका फर्ज होता है कि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।